दोस्तों नमस्ते। एनालाइजर न्यूज के मराठी चैनल पर एंड गेम स्टार्ट ऐसा एक वीडियो हमने बनाया था जो आपने भरपूर उसे देखा है। आज यही बात थोड़ी सी आगे जाके कुछ और हुआ है और वो एंड गेम जो स्टार्ट हुआ था वही एंड गेम अभी एक्टिवेटेड हो गया है। मतलब पहले सिर्फ स्टार्ट हुआ था, उसका बटन ऑन कर दिया गया था, अब वो एंड गेम प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित हो चुका है। क्या है ये एंड गेम, किसका एंड होने जा रहा है, जरा ठीक से समझना पड़ेगा। जब मुंबई पुलिस बल के कमिश्नर के पद पर संजय पांडे को नियुक्त किया गया था और पूर्व कमिश्नर को हटाया गया था, तभी हमने कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार का एंड गेम स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि संजय पांडे को लाना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलग अलग गुनाहों में पकड़कर अंदर डालना, यही एक मकसद था इस गेम का। अब जाके एक एंड गेम एक्टिवेट हो गया है, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत कब हो चुकी है? जब मीडिया धड़ाम से कह रही थी कि उद्धव ठाकरे नाराज है, उद्धव ठाकरे नाराज है, और मैं डंके की चोट पर कह रहा था। अब ये डंके की चोट पर शब्द वो वकील महोदय के कारण बहुत ही फेमस हो चुका है। डंके की चोट पर मैं कह रहा था कि उद्धव ठाकरे कोई नाराज नहीं है, बस वो नाराजगी दिखा रहे हैं। क्योंकि ये नाराजगी दिखाने के बाद ही राष्ट्रवादी कांग्रेस का गृह मंत्री एक्टिवेट हो जाएगा, वो कुछ काम करने लगेगा। यही हुआ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री वळसे पाटील ने जाके कह दिया कि अब सरकार हरकत में आ गई है और उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं, नील सोमैया की गिरफ्तारी, किरीट सोमैया की गिरफ्तारी, प्रवीण दरेकर की गिरफ्तारी, प्रसाद लाड की गिरफ्तारी, देवेंद्र फडणवीस की गिरफ्तारी, मोहित कंबोज की गिरफ्तारी, ये वही करने के लिए उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस और गृह मंत्री को बाध्य करना चाहते थे। नाराजगी दिखाकर उद्धव ठाकरे ने यही करवाया है। मीडिया की माने तो आजकल ये सारी बातें सामने आ रही है। पहली बार मैं सुन रहा हूं, पहली बार, मतलब मेरी उम्र जितनी है उतनी में मैं पहली बार सुन रहा हूं। जो मुझसे ज्यादा वयस्क होंगे वो तो पहली बार ही सुन रहे होंगे कि सरकार प्लान कर रही है, सरकार नीति बना रही है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, पुलिस महासंचालक संजय राउत, शरद पवार एक जगह बैठकर नीति बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यह पहली बार हो रहा है। हाँ, सरकार बैठ के कौन से गुनाह में इसको अटकाना चाहिए, कौन सा गुनाह होने वाला है, कौन सा साबित हो सकता है, कोर्ट के सामने कौन सा टिकेगा, ये बातें हम आप ही की मीडिया से सुन रहे हैं। मतलब एबीपी माझा, लोक सत्ता जो भी न्यूज दे रहा है उससे ही पता चल रहा है कि सरकार प्लानिंग कर रही है। पहली बार है ना ये, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने की प्लानिंग सरकार कर रही है। ये पहली बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लागू किया था तो खुले तौर पे कह दिया था कि विपक्ष के नेताओं को अंदर डालो। प्लानिंग नहीं की थी, ऑर्डर की थी और अंदर डाल दिया था। वो था जिगरा, मतलब गलत था वो भी, लेकिन उसको भी हिम्मत चाहिए थी। यहां उद्धव ठाकरे की सरकार के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि खुले तौर पर ऑर्डर देके नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। उसमें भी अटकलें लगाई जा रही है कि न जाने हमने गिरफ्तार कर भी लिया तो कोर्ट के सामने टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, क्या होगा, यही बातें चल रही है। और इसी का प्लान सत्ता बाह्य लोगों के साथ मिलकर ब्यूरोक्रेसी कर रही है। देश के राज्य के प्रमुख, राज्य के गृह मंत्री और प्रदेश के पुलिस अफसर इतने अगर प्लानिंग करते हैं तो समझ सकते हैं। लेकिन एक अखबार का संपादक, जिसको प्रवक्ता भी कहा जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, संजय राउत, एक पार्टी के प्रमुख शरद पवार, ये सारे लोग इकट्ठा बैठकर, मतलब संजय राउत और शरद पवार तो सरकार में कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है सरकार में होने का, संवैधानिक तौर पर कह रहा हूं मैं। वैसे तो सरकार के निर्माता ही शरद पवार है, ऐसा कहा जाता है। मतलब शरद पवार अगर निर्माता है तो उनकी कलाकृति है उद्धव ठाकरे।
उनकी कलाकृति है शरद पवार की, मुख्यमंत्री पद ही शरद पवार की कलाकृति है और उसके निर्मित सहायक है संजय राउत। ये दोनों ने मिलकर उद्धव को मुख्यमंत्री बनाया है, ऐसा कहा जाता है मीडिया में। पर ये दो लोग क्यों आ रहे हैं इस संवैधानिक पद वाले व्यक्तियों की चर्चा में? इस तरह की चर्चाओं को, प्लानिंग को, नीति को षड्यंत्र कहा जाता है, जो सरकारी लोगों के साथ बैठकर किया जा रहा है। और ऐसा 70 साल की आजादी में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष बैठकर विपक्ष के नेताओं को किसी ना किसी जुर्म में अटकाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी कोर्ट के सामने टिके इसलिए क्योंकि कोर्ट से तो ये बार बार लताड़ खा रहा है। वही अनिल देशमुख वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था, फिर उन्होंने कहा था कि SIT द्वारा जांच की जाए, धुतकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लताड़ लगा दी, बोले निकल जाओ यहां से। बार बार उसी चीज पर मुंह की खाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार क्यों जा रही है? उनके बेल के लिए गई, CBI इंक्वायरी ना हो इसलिए गई, ED की इंक्वायरी ना हो इसलिए गई, CBI की इंक्वायरी हो तो भी गुनाह रजिस्टर ना हो इसलिए गई। कितनी बार मुंह की खा के आए। अब इनको डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी नेताओं को हम अटकाए तो कौन से जुर्म में अटकाए। मोहित कंबोज का नाम बार बार लिया जाता है, मोहित कंबोज को मीडिया भी लेती है, मोहित कंबोज को गिरफ्तार किया जाएगा, मोहित कंबोज को गिरफ्तार किया जाएगा। मोहित कंबोज का गुनाह तो बताइए जिसकी गिरफ्तारी हो और कुछ दिन के लिए अंदर रहे। मोहित कंबोज के बंगले का निर्माण अगर अवैध है तो उसके लिए BMC बाकी कार्रवाई कर सकती है, अगर अवैध है तो बोल रहा हूं मैं। उसका गुनाह ही क्या है? क्या मोहित कंबोज मनी लॉन्ड्रिंग में है? क्या मोहित कंबोज का कोई करप्शन है? वो तो आज तक सत्ता में ही नहीं आया है। तो मोहित कंबोज का नाम लेकर गिरफ्तारी होगी ऐसा कहा जाता है। एक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने तो बेनिफिशियरी कह दिया देवेंद्र फडणवीस को। मतलब कॉल रिकॉर्डिंग की रश्मि शुक्ला ने, रिकॉर्ड लीक की महाविकास आघाड़ी की मंत्री ने, और बेनिफिशियरी बताया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को। अब इसमें क्या बेनिफिशियरी है? इंफॉर्मेशन तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। इंफॉर्मेशन देने वालों को, लेने वालों को बेनिफिशियरी बता जा रहा है। कौन से शब्दों का इस्तेमाल ये मीडिया करेगी पता नहीं चल रहा है। हाँ, एक प्रवीण दरेकर का मामला है जो गलत तरीके से हुआ है, कुछ सोसाइटीज भी, लेबर सोसाइटीज भी गलत तरीके से एस्टेब्लिश हुई है, वही एक मामला है जिसको प्रवीण दरेकर को अटकाया जा सकता है ना। नील सोमैया के मामले में अब तक मुंबई पुलिस ने ऐसा, सरकार ने क्यों ऐसा कहा कि हमने कोई क्राइम रजिस्टर नहीं किया है, न्यायालय के सामने कह दिया था। नारायण राणे के केस में तो आपने वापस ले लिया था। तो इस तरह का षड्यंत्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो एंड गेम की शुरुआत ही अभी हो गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो एक्टिवेट हो गया है गेम। अभी जैसे ही एक गेम एक्टिवेट हो जाएगा, षड्यंत्र करके विरोधी पार्टियों को फंसाया जाएगा और यही एक कारण बनेगा सरकार की पतन का। नमस्ते।